और ये सीधी तस्वीरें आपको बिहार की राजधानी पटना से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी तौर पर जिस तरीके से कल की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मार्च का आयोजन किया गया था। सदाकत आश्रम के बाहर एक विरोध प्रदर्शन का भी कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम से पहले ही सदाकत आश्रम की चंद दूरी पर भाजपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोक दिया है। सहयोगी अजय के साथ सानी जी मीडिया पटना। तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें हैं और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर राजधानी पटना की तस्वीर, जहाँ पर प्रदर्शन का दौर जारी है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अब ये बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर, हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी है, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही कार्यकर्ता यहाँ पर देखिए किस तरीके से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हालांकि पुलिस इसे सुलझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हिंसक होता जा रहा है ये प्रदर्शन। और ये देखिए आप किस तरीके से मारपीट हो रही है, आप ये देखिए। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जरूर है, लेकिन कांग्रेस ऑफिस के बाहर ये हल्ला बोल की तस्वीरें, बीजेपी का कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन और कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की भी तस्वीरें हैं। ये राजधानी पटना से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन की शुरुआत की, लेकिन अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए हैं और दोनों ही कार्यकर्ताओं के बीच, यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच कुछ ऐसी झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती हैं कि राजनीतिक गतिविधियां किस तरीके से अब सड़कों पर आ गई हैं। और इस मुद्दे को लेकर जहां छात्रों से ये मुद्दा शुरू हुआ था और अब पूरी तरह से ये जो पूरा मामला है वो राजनीतिक रूप ले चुका है। ये राजधानी पटना की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाल जरूर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए पुलिस के सामने किस तरीके से झूमा झटकी की तस्वीरें हैं, एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर घेराव को लेकर बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो निकले थे, लेकिन यहाँ पर तस्वीर आप देखिए किस तरीके से दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में अपनी अपनी पार्टी का झंडा लेकर डंडे से एक दूसरे पर वार करते दिखे। झूमा झटकी हुई पुलिस प्रशासन के सामने इस तरीके की तस्वीर आना बेहद शर्मनाक। और फिलहाल आपको हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव ये जानकारी दे रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में सड़कों पर ये तस्वीर सामने आई है। पहले जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था नीट पेपर लीक को लेकर सरकार के विरोध में, उसके बाद बीजेपी की ओर से कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने का प्रयास किया गया। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के बाहर जुट गए, लेकिन अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं और दोनों ही तरफ से लगातार मारपीट हो रही है, पत्थरबाजी। ये देखिए एक दूसरे पर पत्थर बरसाते, पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। बड़ी बात यह है कि पुलिस की भी यहाँ पर मौजूदगी है, लेकिन आप देखिए पुलिस इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही है और यहाँ पर एक दूसरे पर पत्थर बरसाते, डंडे बरसाते बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। राजनीति की गरिमा कितनी ज्यादा गिर गई है वो आप देखिए कि किस तरीके से सड़कों पर एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। वही कांग्रेस मुख्यालय से पत्थर मार रहा है। ये देखिए कांग्रेस वाले लोग पत्थर मार रहे हैं बहुत। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर भिड़ चुके हैं और पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सर फूटा है। यहाँ की तस्वीर अगर आप देखें तो पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है और कई कार्यकर्ताओं के सर फूट चुके हैं। भाजपा
यहाँ पर मार्च कर रही थी और उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम से पहले इन्हें रोका और उसके बाद यहाँ पर दोनों दल के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़े हैं और उसके बाद यहाँ पर पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। कई कार्यकर्ताओं को पत्थर लगे हैं और अभी की जो लाइव तस्वीर हम दिखाएं तो देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के सर फूटे हैं। इसके अलावे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी पत्थर लगी है, वो भी घायल हुए हैं। और यहाँ की जो तस्वीर है यहाँ दिखाते हैं। कांग्रेस प्रभारी यहाँ पर हैं, कांग्रेस प्रभारी हैं। यहाँ देखिए कांग्रेस के प्रभारी मौजूद हैं। मामला को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के विधायक भी हैं। यहाँ की जो तस्वीर है यहाँ काफी स्थिति तनावपूर्ण है। कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलावरू और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पर तीखी झड़प हो रही है। और यहाँ की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ जो इलाका है, ये जो इलाका है पूरी तरीके से रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। और कृष्णा जी जी ये घटना क्या कहेंगे? देखिए यहाँ की जो तस्वीर कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस विधायक हैं, ये घटना हुई है, क्या कहेंगे? अरे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अभी भी जो स्थिति है वो बेहद ही संवेदनशील है और दोनों तरफ से पथराव, लाठी और दोनों तरफ के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़े हैं। हालांकि बीच बचाव में यहाँ पर भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो लगे हैं, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के विधायक हैं वो तमाम ये लोग लगे हैं। और इसके बावजूद भी ये जो इलाका है पूरी तरीके से रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। तो कांग्रेस के प्रभारी भी यहाँ पर हैं, वो यहाँ पर बातचीत करने के लिए पहुँचे हैं और स्थिति को यहाँ पर बेहद ही बातचीत के जरिए मामला को हल करने की कोशिश है। लेकिन यहाँ जो पथराव हो रहे हैं वो यहाँ की तस्वीर है, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरह से कल अनैतिक हरकत किया था प्रधानमंत्री जी का आवाज घेरकर, तो आज भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्वक पूरे देश में कांग्रेस कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही है। लेकिन ये लोग पत्थर फेंक रहे हैं, देख रहे हैं, ईंटा फेंक रहे हैं। कांग्रेस के गुंडे मवाली, कांग्रेस की असलियत आज सामने सड़कों पे आ गई है। कांग्रेस के गुंडे पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। इतने निर्लज है, इतने असंवैधानिक राहुल गांधी की अपनी कोई वजूद है नहीं और वो विरासत में मिले वजूद के वजह से वो सरकार में आना चाहते हैं। उनके यही हताशा निराशा का प्रतीक है कि आज वो कृत्य कार्य के विरोध हम सब सड़कों पे आए हैं। दोनों दल के जो नेता हैं वो बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी समान नहीं है और जो पूरा इलाका है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है और कार्यकर्ता एक दूसरे के पास गए। उसके बाद यहाँ पर भिड़ंत हो गई और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पे मार्च का आयोजन किया और उसके बाद ये घटना हुई, तो अब धीरे धीरे दोनों दल के नेता स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पथराव की वजह से स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। चलिए पत्थर दोनों तरफ से चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है। टुन्ना जी माइक तो एक ही तरफ है ना भैया, आप बताइए। कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। राजनीति करना जाके इनकम टैक्स पे करें, हमारे ऑफिस देखिए ये सरासर गलत है। ये आप जो देख रहे हैं ये तानाशाह का
ये एक एग्जाम्पल है। शिक्षा पे अगर सवाल उठाते हैं, कई लोग पत्थर मारते हैं, लाठी मारते हैं। यहाँ भाजपा और कांग्रेस के नेता इस मामले को लेकर बातचीत कर रहे हैं और कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी भी यहाँ पहुँचे हैं ताकि मामला को शांत कराया जा सके। और नीचे की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े ईंट पत्थर चले हैं और देखिए एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ गए हैं और पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है, पत्थरबाजी हो रही है। पूरे इलाके में अफरा तफरी की स्थिति है और दोनों ओर से कार्यकर्ता पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं के सिर फूट गए हैं, कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए हैं और ये पूरा बवाल हुआ है बिहार की राजधानी पटना में, जहां पर राहुल गांधी के प्रदर्शन का विरोध किया जा रहा था बीजेपी की ओर से, बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से। और कांग्रेस के दफ्तर का घेराव करने बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता निकले थे, लेकिन सदाकत आश्रम के बाहर ही कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें रोक लेते हैं। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आती हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर है, किस तरीके से दोनों ही तरफ से पहले लाठी डंडे चलते हैं और उसके बाद पत्थरबाजी होती है जिसमें कई कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। कांग्रेस ऑफिस के बाहर ये तस्वीरें हल्ला बोल की, जहां पर बीजेपी का कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन चल रहा था। कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं, पुलिस के सामने ही ये तमाम चीजें होती हैं। पहले झड़प होती है और संवेदनशील स्थिति है और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। अभी भी पत्थरबाजी हो रही है, हालांकि दोनों ओर से जो नेता हैं वो मामला को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा लावरू भी यहाँ मौजूद हैं और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश है, लेकिन पत्थरबाजी इस कदर है कि कई लोगों के सर फूट चुके हैं, कई लोग घायल हुए हैं दोनों ओर से और अभी भी लगातार पत्थरबाजी हो रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक तरफ हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जमे हुए हैं। दरअसल यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी है कांग्रेस सदाकत आश्रम की और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जैसे ही पहुँचे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उधर से इन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे और उसके बाद स्थिति बेहद ही चिंताजनक हो गई और पथराव और सड़क पर जिस तरीके से पत्थर बिखरे पड़े हैं उसके जरिए आप देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है और किसी भी वक्त किसी भी लोगों को इस पत्थर का सामना करना पड़ सकता है। और बड़े बड़े ईंट पत्थर चलाए जा रहे हैं जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। तो जो पूरा इलाका है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है और लोग इतने ज़्यादा हैं तो एक साथ दर्जनों पत्थर चल रहे हैं। और हालांकि प्रशासन की अनुपलब्धता है, ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से टैकल करने में असफल रही, उस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी और यही वजह है कि दोनों ओर से कार्यकर्ता भीड़ गए और 15 मिनट का समय हो चुका है और 15 मिनट से लगातार पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही है। इसके बावजूद भी अब तक स्थिति सामान्य नहीं हुई है। कई कार्यकर्ताओं के सर फूटे हैं और देखिए पत्थर का वजन इतना है कि अगर पत्थर जिन गाड़ियों पर भी गिर जाए उनके शीशे चकनाचूर कर दे। कई लोगों के सर पर लगे हैं तो उनकी डीप इंजरी हुई है और ये कह सकते हैं कि हिंसक झड़प भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पर हुई है और बड़े बड़े पत्थर चलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े ईंट चलाए जा रहे हैं और बेहद ही संवेदनशील स्थिति यहाँ पर हो गई है और दोनों ओर से कार्यकर्ता भिड़े हुए हैं। हालांकि जो बड़े नेता हैं वो लगातार इसे टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पत्थरबाजी की वजह से काफ़ी समस्या हो रही है स्थिति को सामान्य करने में। और इस तरफ से भी इधर छत के ऊपर से भी पत्थरबाजी हो रही है और बड़े पत्थर यहाँ से फेंके जा रहे हैं। तो किसी भी वक्त किसी भी व्यक्ति को यहाँ पत्थर लग सकती है और उस लिहाज